उसमें उनके जो बिजनेस एडवाइजर्स है वो उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको फ्यू मोर हैंडशेक्स करने चाहिए। उनमें से जाके इंडिया के लोगों से, इंडिया के ट्रेड जो बिजनेसमैन है उनसे आप हैंडशेक करें। और मुझे समझ में आता है क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आपको आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो, इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा। A few moments later. क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए, ये आरिफ हबीब ने राय दी, एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। बिजनेस कम्युनिटी जो थी उन सब की ये राय थी, ये रिकमेंडेशन थी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आपको ये जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। बस हवा निकल गई। इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे कोई, आप हमें दुश्मन कहते हो तो कहो, हम तो कह रहे हैं उसी पे चलो भैया। आपने ये तो कहा कि बांग्लादेश के लिए हमको शर्म आती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब हम जवान थे तो हमें ये कहा जाता था कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, आज वो कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं कहा कि सोने की चिड़िया के पंख काट करके अपना देश बनाने चले थे इस्लाम के नाम पे। उसका क्या हुआ? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करने के लिए मरा जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत के साथ ट्रेड करने में उनका कितना फ़ायदा है। और वो हर वक्त अपने मीडिया की डिबेट में यही कहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन हम भारतीय जो हैं, जो सच्चा भारतीय है, वो यही चाहेगा कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ना करे, क्योंकि कोई भारतीय नहीं चाहता पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के साथ भारत कभी भी ट्रेड करे। और पाकिस्तानी तो एक तरफ बात करते हैं ट्रेड करने की, दूसरा कहते हैं कि जब तक टेबल टॉक नहीं होगी कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान ट्रेड नहीं करेगा। तो भारत को बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही ट्रेड करने की ज़रूरत। भूखे तुम मर रहे हो, भीख तुम मांग रहे हो, कटोरा है कहीं और लेके जाओ। अब इनको इनके ब्रदर मुल्क से भी भीख नहीं मिल रही। ये कभी वर्ल्ड बैंक जाते, कभी IMF जाते हैं, और ये भिखारिस्तान वाले अपने स्कूलों में, अपने मदरसों में हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाते हैं, भारत के खिलाफ पढ़ाते हैं कि भारत दुश्मन है। और अपने टीवी शोज़ पर भी हम भारत के खिलाफ बोलते हैं, और ट्रेड भी भारत के साथ करनी है। मतलब जहाँ अपना फ़ायदा देख रहे हैं ना, वहीं पर उनको ट्रेड करनी है। तो भैया, जब हमारे खिलाफ बोलोगे, हमारे कंट्री के खिलाफ बोलोगे, हमारे खिलाफ गलत बोलोगे, गलत भाषा का प्रयोग करोगे, तो कोई भी हिंदुस्तानी तुम्हारे जैसे आतंकी मुल्क के साथ क्यों ट्रेड करेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे भिखारिस्तान के साथ ट्रेड करने की, हम वैसे ही ठीक है। तो दोस्तों, किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। उसमें उनके जो बिजनेस एडवाइजर्स है वो उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको फ्यू मोर हैंडशेक्स करने चाहिए। उनमें से जाके इंडिया के लोगों से, इंडिया के ट्रेड जो बिजनेसमैन है उनसे आप हैंडशेक करें। और मुझे समझ में आता है क्यों हैंडशेक करें इंडिया से। आपको आप फ्री हो भाई, दुनिया में किसी से भी आप ट्रेड कर लो, इंडिया से ट्रेड करके क्या मिलेगा। इंडिया को दिन रात गाली दोगे, अपने किताबों में हिंदुओं के खिलाफ दिन भर नफरत पढ़ाते रहोगे, अपने टॉक शोज में हिंदू कल्चर को गाली देते रहोगे, तो भैया हमें आपसे कोई, आप हमें दुश्मन कहते हो तो कहो, हम तो कह रहे हैं उसी पे चलो भैया। आपने ये तो कहा कि बांग्लादेश के लिए हमको शर्म आती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब हम जवान थे तो हमें ये कहा जाता था कि बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, आज वो कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं कहा कि सोने की चिड़िया के पंख काट करके अपना देश बनाने चले थे इस्लाम के नाम पे। उसका क्या हुआ? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गया। आपको तो पता ही था ना, यहाँ के लोग भी तो आज भी ताल ठोकते हैं कि अगर हम अपने क्या इंसाफ, अपनी अदलिया और अपना इस्लामिक तरीके से चलाएंगे अपना देश तो खुशी, अमन और अमान होगा। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं पा रहा है। भैया हम लोग को छोड़ दे, हम लोग काफिर आदमी है। अब हम लोग को क्या पता है, आप अपना तरीके से कीजिए, अपना देश संभालिए। काफिरों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं, इनको क्या पता है। आप करो भैया अपना ट्रेड श्रेड, हम लोग को छोड़ दे, जाने दे, गरीब आदमी है हम लोग। आप भाई 57 इस्लामिक मुल्क, इजराइल ने सबको बजा के रख दिया। पता नहीं 57 का तो मुझे 0.57 साला मुल्क नहीं दिखा, और 57 भाई तो आप उनसे ट्रेड करो रे। 57 है, हम पूरा ब्लॉक है, कहाँ हम जैसे हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मोदी तो वो है, क्या नाम है, फासिस्ट, RSS फासिस्ट,
मोदी, फासिस्ट हिंदू, फासिस्ट हिंदुत्व, फासिस्ट हिंदुस्तान का कल्चर, माइथोलॉजी। तो कहाँ इन चक्कर में पड़ रहे हो यार? मतलब कहाँ पड़े हो पाकिस्तान चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, आप बढ़े चलो, इसी रास्ते पे बढ़े चलो। कोई इंडिया से काफिर का क्या करोगे यार ट्रेड करके? काफिर से ट्रेड होता है कहीं? आप भी दादा कैसी बात है, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड। अच्छा, पाकिस्तान ट्रेड कर भी लेगा तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, 90% इंडियंस का यही विचार दिखता है मुझे कि नहीं भाई, हमसे क्यों ट्रेड करना है यार? तुम तो वो अजीम कौम मुगलों वाली, हमसे क्यों ट्रेड करोगे? इंडियंस ट्रेड करने के मूड में नहीं है यार। भाई हमें तो यही बता रहे हैं हमारे हिस्टोरियंस, और उनके बेसिकली पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक और इंडिया की टेक्स्ट बुक सेम है। दोनों बताते हैं कि मुगलों ने आके इंडिया को इकोनॉमी सिखाई, और ये तो मुगलों के वंशज है। इंडिया को तो रिच मुगलों ने बनाया था ना, तो बना लो भैया। बाबू हमको तो नहीं समझ में, हमें तो पढ़ाया गया था कि वो OECD की रिपोर्ट है कि 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री की वो निकाली गई, GDP हिस्ट्री का रिकॉर्ड निकाला गया, तो पता चला चाइना और इंडिया, जो उनके रिकॉर्ड से शो हुआ कि दुनिया की वेल्थ का 55% थे। लेकिन भाई आप तो ये कहते हो कि मुगलों ने इंडिया को वो बनाया, क्या नाम है, अमीर बनाया, मुगलों ने इंडिया को जोड़ा। उसी मुगलों ने, वो मुगल जो चीज अपने साथ लाए थे वो इस्लाम था। आप इस्लाम के नाम पे बने लेकिन टूट गए, पता नहीं क्या हुआ। मुगलों ने इतना बड़ा इंडिया इस्लाम के नाम पे बना दिया, आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, 20 साल 25 साल में टूट के उस पे चले गए, कगार पे चले गए, टूट गए। अब जो है 29% इन्फ्लेशन है, बिजनेस नहीं हो रहा है। मुगलों ने इंडिया को रिच बनाया था, तुम्हें तो सारे, तुम्हारे पास क्या औरंगजेब आलमगीर के सारे फतवे हैं, उसके बाद अकबर के सारे फतवे हैं, सारी किताबें हैं भैया, उनको पढ़ के ज्ञान ले लो और लगा लो भैया, बन जाओ अमीर। कहाँ ये काफिरों से तोड़ के निकले थे ना, अपनी माँ का आंचल फाड़ा था ना, अपनी तो माँ का आंचल फाड़ा था कि हमको तो वो मिल गया है, अदल का एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है कि इससे अदल होगा, समाज में न्याय होगा, समाज में खुशियां आएंगी। क्या उसको कहते हैं, जब लगेगा निजाम में मुस्तफा। ऑल द बेस्ट भैया निजाम मुस्तफा वाला। एक इंडियन का दिल वो इंडियन को नहीं लगा करके पाकिस्तानी को लगाया। वो किसी इंडियन को मिल सकता था, किसी इंडियन का जिंदगी बच सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तानी की जिंदगी बचाई। ये हमारा, हम इंडियंस का दिल है। अगर तुम्हारे अंदर है तो देख के दिखाओ किसी हिंदू को, किसी मुसलमान का बॉडी पार्ट, तब तो तुम घबरा जाओगे। मैंने तो आज तक रोटी नहीं दी जाती पाकिस्तान में। हाँ, मतलब आप एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को अपना बॉडी ऑर्गन डोनेट ही नहीं कर सकता। इस मानसिकता के साथ ये दुनिया को देखना चाहते हैं और दूसरों में ये कहानियां बताते हैं पाकिस्तान वाले। उनके यहाँ तो ये नियम है कि आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो मुस्लिम को मिलेगा, और एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम को बॉडी ऑर्गन नहीं डोनेट कर सकता। तो दादा ये खैर भारत कब से करता आ रहा है, करते करते, चूंकि हम यही हैं, यही हमको बनाता है। हमको जो हिंदू बनाता है वो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा ओपननेस, हमारा फ्रीडम, हमारा इंक्लूसिवनेस। और उनको जो पाकिस्तानी बनाता है वो है एक आर्केइक आइडिया, एक जिद, एक बेवकूफ़ी, और जिसे कह लीजिए क्लोज माइंडेडनेस। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।